नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। बड़ी खबरें जो आगामी चुनावों से संबंधित हैं, वो खबरें जो आम जनता से सरोकार रखती हैं, उन सभी खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर की। ओम माथुर ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। दरअसल हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा को रवाना किया गया और यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवर्तन रथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सवार रहे। परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकलकर आगे लोकपाल में आम सभा और जगदलपुर में रोड शो करेंगे सभी बड़े नेता। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ही लोगों के बीच जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर जो डिटेल्स मिल पा रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी पहले उन जगहों पर प्रदेश की लेकर जाएगी जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की गई है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और डिटेल्स आप तक और पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां इस परिवर्तन यात्रा में रथ पर सवार होकर निकले हैं। तोकापाल में आम सभा, जगदलपुर में रोड शो, ये दरअसल प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसके बारे में डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए पहुंचे थे और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटों को जीता जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जो परिणाम हासिल हुए भारतीय जनता पार्टी को, वो एक बड़ा झटका था। चूंकि 15 साल के शासनकाल का वहां अंत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से सत्ता में लौटने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास करी और ये परिवर्तन यात्रा के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई। देखिए, काफी संख्या में यहां पर लोग उमड़े हैं और जय जोहार का नारा लेकर ये परिवर्तन यात्रा का रथ निकला, जिस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सवार थे और झंडी दिखाकर रवाना किया प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने। भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन प्रदेश में ला पाती है, क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा इस परिवर्तन यात्रा से, यह भी एक अहम सवाल रहेगा। दंतेवाड़ा से निकलकर ये आगे जाएगी, तोकापाल में एक आम सभा है, जगदलपुर में एक रोड शो और होना है, तो उन सभी कार्यक्रमों पर भी नजर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम पर रहेगी। हमारी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। काफी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आगे भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। जय जोहार का नारा बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछली बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को एक बार फिर परिवर्तित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। प्रदेश की जनता कितना साथ यहां पर देती है इसमें, हालांकि इस परिवर्तन यात्रा में जिस तरह का लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी यहां पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि इस सपोर्ट को वोट्स में क्या कन्वर्ट कर पाएगी बीजेपी, ये भी देखने का विषय रहेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस परिवर्तन यात्रा को। परिवर्तन रथ पर सवार प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, लगातार परिवर्तन की लहर चलाए जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लहर क्या लोगों तक असर पहुंचा पाएगी, ये भी एक अहम सवाल रहेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर से प्रयासरत है। कोशिश ये है कि यहां एक बार फिर कमल खिलाया जाए, लेकिन जनता जनार्दन ये फैसला करेगी कि पार्टी सत्ता में लौटेगी, क्या जीत पार्टी की होगी। हालांकि इस यात्रा की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, रथ पर सवार हैं और श्रीनिवास नायडू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, ये परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन लाने का बीजेपी का प्रयास है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? देखिए, परिवर्तन यात्रा को लेकर आज तमाम जो भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण
साव सहित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बड़ी जनसभा में संबोधित किए और परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। सभा में सभी ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में बदलो छत्तीसगढ़ का नारा बुलंद करना है और छत्तीसगढ़ में दोबारा 2023 में भाजपा की सरकार बनाना है, जिसको लेकर आज पूरे भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे। और कुछ देर पहले ही परिवर्तन यात्रा को प्रदेश के प्रभारी अरुण साव और सरोज पांडे ने हरी झंडी दिखा के रथ को रवाना किया गया। रथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव मौजूद थे और रथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जगदलपुर चौकापाल पहुंचेगी, जगदलपुर पहुंचेगी, आम सभा होगा, रोड सभा होगा और आगे बढ़ते हुए पूरी परिवर्तन यात्रा प्रदेश के अन्य इलाकों में भी पहुंचेगी। काफी लोग पहुंचे हुए, ये जो परिवर्तन यात्रा जहां शुरू हुई थी, ये वहां की तस्वीरें श्रीनिवास? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग पहुंचे थे। लगभग 10,000 की जनसंख्या यहाँ मौजूद थी। बीजापुर से भी और कोंटा विधानसभा से भी काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। क्योंकि कोंटा और बीजापुर विधानसभा में ये यात्रा नहीं जाएगी, इसलिए दंतेवाड़ा में शिफ्ट किया गया और तमाम जो कार्यकर्ता थे आज दंतेवाड़ा में कूच किए और परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर छत्तीसगढ़ में 2023 में भाजपा की सरकार बनाने का एक संकल्प लिया है। जी, आदिवासी ये बेल्ट है तो जय जोहार का नारा बुलंद करना यहाँ पर स्वाभाविक है। और क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, किन किन विषयों को लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना, उनकी नाकामियों को जनता तक बताना, ये प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है, इसको लेकर जो भाजपा है काफी एकजुट हो चुके हैं और इस मामले को लेकर जनता तक पहुंचाना और दंतेवाड़ा सहित जो तमाम जो बस्तर के 12 विधानसभा है वहां पर जो काम अधूरे हैं, जो काम हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, स्वाभाविक है। और अब चूंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसको लेकर बीजेपी गाहे बगाहे आवाज उठाती रही है और इसी मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच जाएगी। श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में भी होनी है। दरअसल इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की यह बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मीटिंग में शामिल होंगे। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें राज्य की कुछ सीटों पर नामों की घोषणा की जानी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे और वहां चर्चा हुई थी और अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक में पहुंचेंगे और इस बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद रहेंगे। और साथ साथ ये जो चर्चा है एक अंतिम पड़ाव में पहुंचेगी। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें राज्य की कुछ सीटों के कैंडिडेट्स के नाम की भी घोषणा की जा सकती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। और अशरफ हमारे सहयोगी इस खबर पर डिटेल्स के लिए जुड़ गए हमारे साथ। अशरफ, दिल्ली में यह मीटिंग होनी है, अभी मध्य प्रदेश की एक मीटिंग हुई थी, फ्रंटलाइन लीडरशिप मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंची थी, आज छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए कल 13 तारीख को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार जो होंगे, जो दावेदार होंगे, उनका ऐलान किया जाएगा। उसी क्रम में आज ये बैठक यहाँ दिल्ली में होगी। देर रात को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में बैठक होगी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, ओम माथुर रहेंगे जो छत्तीसगढ़ का भाजपा के प्रभारी है। इसके अलावा नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, साथ साथ महामंत्री केदार कश्यप भी इस बैठक में रहेंगे। और ये लोग आज कल की जो सीईसी है उससे पहले की अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो राज्य की तरफ से एक सूची है कि जो लोगों ने आवेदन किए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उन लोगों के आवेदन और उनकी एक सूची यहाँ अमित शाह के आगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी और उस सूची के आधार पर नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आज जो नामों को अंतिम शॉर्टलिस्ट किया गया, या ये कहा जाए कि इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उन्हीं नामों को कल केंद्रीय चुनाव समिति की
बैठक में रखा जाएगा और फिर अंतिम मोहर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी और उसके बाद फिर उम्मीद की जाती है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी। जी स्वाभाविक है अशरफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक कुछ इस तरह से होगी जो आगे पार्टी की रीति नीति को तो तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी जो कि बता रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल करने का प्रयास करे, क्योंकि अब अगला जो फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी का यही रहेगा कि किसी तरह से उन सीटों पर फोकस किया जाए जो पिछली बार हाथ से निकल गई थी और बड़ी जो हार और एक बड़ा अंतर हुआ था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर, उस खाई को कैसे पाटा जाए, ये चर्चाएं होंगी। अशरफ के पास फिर चलेंगे आगे डिटेल्स के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से जीत के लिए लगातार मंथन और रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर खास फोकस रख रही है। कल दिल्ली में, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने 64 सीटों पर विशेष चर्चा की है और ये वो सीट्स हैं जिस पर बीजेपी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा में बीजेपी को 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2020 और 21 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए थे। यानी अब 103 सीटें ऐसी बची हैं जहां बीजेपी की हारी हुई ये सीटें कही जा रही थी और अब उन पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी का फोकस इन सीटों पर है। और इस पर आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जेपी नड्डा के घर कल जो मध्य प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप है पहुंची थी और इसमें साथ ही साथ चर्चा उन सीटों पर भी हुई थी जिस पर कि पहले ही नाम घोषित कर दिए गए हैं। हम जिक्र कर रहे हैं उन 39 सीटों का, एक कम 40 वो सीट्स जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान तो कर ही दिया गया है। कुछ एक नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि हमें टिकट नहीं दिया गया, हम दावेदार थे। या ठीक है, पार्टी क्या तय करेगी वो देखना होगा, क्योंकि पार्टी के नेता यही दावा करते हैं कि पार्टी पूरी तरह से अनुशासन को बनाए रखती है और पार्टी के नेताओं को नाराज होने का हक है या नहीं। हालांकि इसके लिए मानमरवल का दौर तो शुरू हो ही गया है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और आखिरी फैसला आएगा। और मध्य प्रदेश में बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर कहा कि जनता का एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा है। आज तक की सबसे बड़ी जीत हम दर्ज कराएंगे। G20 से भारत की ताकत दिखी है और मोदी जी का कद बहुत बढ़ा है। 20 शक्तिशाली देशों को एक साथ हम लेकर आए हैं और ऐसा कर पाना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की रीतियों और नीतियों के वजह ही ये संभव हो सका। अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान इस पर दिया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज बड़वानी के निवाली में है। इंदौर संभाग के इस और मालवा निमाड़ के सबसे महत्वपूर्ण जिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, लोग अपनी दुकानों से बाहर आकर, मकानों से बाहर आकर, छत पर आकर हाथ लहरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके अच्छे काम को और जिस तरह से देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर गई है। ये अपने आप में जनता का आशीर्वाद एक तरफा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूर तक हम देख रहे हैं, आप भी जनता, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका सभा स्थल छोटा पड़ गया, सड़कों तक पूरी भीड़ बड़ी पड़ी है, परली तरफ पूरा घिरा पड़ा है। ये दिखाता है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती भी है, क्या लगता है कितनी सीटों के साथ इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, G20 सफल हुआ, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? दिल्ली रेजोल्यूशन, दिल्ली की घोषणा को अगर आप देखेंगे, दुनिया ने माना है।
मोदी जी का कद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में तो उभरा ही, लेकिन 20 शक्तिशाली देशों को एक मंच पर एक स्वर में बोलने पर जो साथ लाए, वो ताकत भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की थी। सर, विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, इस तरह के मुद्दों पर बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो आपको सारा एजेंडा सही समय पर बताएंगे और विपक्ष को भी बताएंगे। आप जिस विभाग से हैं, इस बार लोकसभा जो बनी है वो बड़ी हाईटेक है, थोड़ा सा हाईटेक लोकसभा के बारे में अगर कुछ? बहुत सुंदर बनी है, दुनिया की सबसे आधुनिक लोकसभाओं में से एक जो सदन बना है वो वहीं पे बना है। अनुराग ठाकुर जो बता रहे थे कि देश में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। और बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान आया जिसमें कहा कि अभी ऑब्जर्वर की बैठक हुई है, सभी से चर्चा की गई है, सबको समझाया गया है, अपना अपना दायित्व बताया गया है। ये सब जाकर एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक विधानसभा में, एक एक लोकसभा में काम करेंगे और कांग्रेस की टिकट कब जारी होगी इस पर कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें उचित लगेगा हम लिस्ट जारी कर देंगे। दरअसल कांग्रेस की जो आगामी लिस्ट है उस पर बार बार चर्चा हो रही है, बार बार सवाल हो रहे हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमें लगेगा उचित समय हम लिस्ट जारी कर देंगे। हालांकि कोई तारीख, कोई समय, कोई तय तिथि, कोई समय इस पर नहीं स्पष्ट किया गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से। और बढ़ते आगे, सतना में अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मरीज को हॉस्पिटल ले जाने को लेकर यह विवाद हुआ। बताया यह जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में मरीज को शिफ्ट करने को लेकर, कमीशन को लेकर यह आपस में भिड़ गए। फिर तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या और कैसे हुआ था। ये तस्वीर जो है वो सतना से सामने आई। बता दें कि एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो दूसरी तस्वीर है ये भी सतना से ही है, लेकिन ये तस्वीर है प्रसाद खरीदने को लेकर हुए विवाद की, जहां प्रसाद विक्रेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, लाठी और डंडे चलाए गए। तो मारपीट की ये दो तस्वीरें सतना से सामने आई। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।